कार्यक्रम का जो आयोजन एक साथ पूरे राज्य में किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि जो पुलिस और जनता के बीच जो संवादहीनता की स्थिति आती है कभी कभी, वो ख़त्म हो। हमारी तरफ से ये अपनी तरफ से पहल है कि जनता हमारे बीच आए और अपनी जो शिकायतें हैं वो उससे हमें अवगत कराए और हम जहाँ तक संभव हो सके हम उसका समाधान कर पाएँ। सरायकेला टाउन हॉल सभागार में सरायकेला पुलिस द्वारा आयोजित जन शिकायत समाधान सह जागरूकता कार्यक्रम का बुधवार को आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश के बाद पूरे राज्य में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। सरायकेला में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अपराध अनुसंधान विभाग की आईजी संध्या रानी मेहता मौजूद रहीं। इससे पूर्व आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर आईजी संध्या रानी मेहता ने कहा कि झारखंड सरकार आम लोगों की समस्याओं का निपटारा कैंप के माध्यम से कर रही है। इसके माध्यम से आम लोगों की छोटी हो या बड़ी हर प्रकार की शिकायत को दूर करना है। इस दौरान जिले के तमाम थानों का कैंप लगाया गया, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते और समाधान पाते नजर आए। वहीं एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि बुधवार को लगभग 46 मामले आए, जिसका निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर यह दूसरा कार्यक्रम है। अगली बार इसे अनुमंडल स्तर पर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में ज्यादातर मामले जमीन से जुड़ा आया है, इसके निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आम लोगों से ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की है। वहीं शिविर में पहुंचे फरियादियों ने भी इस शिविर को उपयोगी बताया और कहा कि उन्हें भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। कार्यक्रम का जो आयोजन एक साथ पूरे राज्य में किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि जो पुलिस और जनता के बीच जो संवादहीनता की स्थिति आती है कभी कभी, वो ख़त्म हो। हमारी तरफ से ये अपनी तरफ से पहल है कि जनता हमारे बीच आए और अपनी जो शिकायतें हैं वो उससे हमें अवगत कराए और हम जहाँ तक संभव हो सके हम उसका समाधान कर पाएँ। एसपी साहब ने बताया है कि अब अगली बार से वो सब डिवीजन वाइज भी और कुछ अंचलवार और अनुमंडलवार भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक आए, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों से शायद यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक हो सके जो उम्मीद है, जनता की जो उम्मीद है कि वो पुलिस के पास आने से उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उस उम्मीद पर हम खरे उतरें। करना चाहूँगी कि एक तो पुलिसिंग का जो हमारा कार्य होता है वो जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है, सफल नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके अब गोपनीयता बनाते हुए हम उनसे सहयोग लेना चाहेंगे। अब जैसे बार बार कहा जाता है कि 112 है जो इमरजेंसी डायल सिस्टम है, उसका अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको किसी चीज़ की इमरजेंसी की इमरजेंसी है तो 112 डायल करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। दूसरा 1930 जो साइबर में इतना ज़्यादा जो फ्रॉड की शिकायतें आ रही हैं, तो 1930 का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और 112 का भी उपयोग करें। मेरी ये जनता से यही अपील है और पुलिस के पास जरूर आएं। अगर थाना से समाधान नहीं हो रहा तो वरीय पदाधिकारी के पास जाएं, इंस्पेक्टर के पास जाएं, डीएसपी के पास जाएं, एसपी के पास जाएं। और आज जैसे कार्यक्रम में मुख्यालय से वरीय पदाधिकारी को भेजा जा रहा है, तो ये आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमारी मंशा कितनी स्पष्ट है। त्वरित और प्रभावी समाधान और निवारण हेतु महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देश पर आज सरायकेला थाना अंतर्गत टाउन हॉल सरायकेला में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सभी थाना से आम जनों को जो भी पुलिस से शिकायत है या पुलिस को जो सुझाव उनके द्वारा दिया जाना है, ताकि एक प्रभावी और बेहतर पुलिसिंग हम लोग जिला को दे सके। तो इसके तहत आज अब तक कुल 46 आवेदन विभिन्न थाना से प्राप्त हुआ है। उसमें आवेदनों के प्रकार की प्रवृत्ति, कुछ पुलिस के थाना में जो वाद या जो कांड दर्ज हैं उसके अनुसंधान को लेकर है, कुछ मामले जमीन से संबंधित जुड़े हुए हैं, कुछ मामले क्षेत्र में प्रभावी गश्ती को लेके सुझाव है,
अड्डेबाजी पे नियंत्रण को लेके सुझाव है, ये सब है। इन सब मामलों का संज्ञान लिया गया है और इनका त्वरित समाधान पुलिस के स्तर से जो समाधान योग्य शिकायत है उनका समाधान किया जाएगा, और जो समाधान योग्य शिकायत नहीं है, हो सकता है कि जिसका पुलिस विभाग से सीधा संबंध नहीं हो, तो उसमें संबंधित विभाग को इससे अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ जो शिकायत करता है उसको भी इस विषय के बारे में अवगत कराया जाएगा। झारखंड पुलिस की इस पहल का उद्देश्य जनता और पुलिस के मध्य जो विश्वास है उसको और बढ़ाना, और जो गैप है, उस जो खाई है उसको कम से कम करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी रहे और निर्भीक होकर आमजन अपनी शिकायतों को न केवल थाना स्तर पे अपितु वरीय स्तर पे भी दर्ज करा सके। पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी वरीय पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम सरायकेला जिला में आयोजित किया जा रहा है। जुड़े मसले ऐसे हैं जिसमें अगर कोई फ्रॉडजरी नहीं है या जालसाजी नहीं है तो ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। ऐसे मामलों का समाधान थाना स्तर से, अनुमंडल स्तर से या अंचल कार्यालय स्तर से किया जाना है। तो ऐसे मामले जिसमें प्राथमिकी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसमें प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, या कोई सिविल नेचर का अगर विषय है तो उसमें जो भी शिकायत करता है उसको शिकायत का प्रभावी निवारण किस माध्यम से होगा, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, उसके विषय में उसको अवगत कराया गया है। महतो, लावा, निमली थाना, इचागढ़ विधानसभा का हूँ। यहाँ शिकायत पहले हम 20 तारीख को किया था जनता दरबार में, यहाँ सितंबर को। अभी तक मेरा समाधान नहीं हुआ है। रिपोर्ट कुछ इधर उधर कर रहा है इन लोग, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हम इसमें सीएम तक आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ मेरा समाधान नहीं हुआ है। आज यहाँ क्या आश्वासन मिला? अभी बोल रहा है नापी करवा देंगे। देखिए, मेरा चाचा, मेरा माँ, सब हम लोग थाना जाके शिकायत किए थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम कुछ जवाब नहीं दिया है। उस टाइम हम लोग को जब हम 22/12/2020 को हम आवेदन दिए थे, जब थाना में शिकायत किए थे, उस टाइम भी कुछ ये नहीं किया है। और उसके बाद 25 तारीख को प्रशासक, हम जब डीसी को दिया आवेदन, तो प्रशासन जाके रास्ता का काम रुकवा है। 3 थाना प्रभारी महोदय उसी ने दिया है। एसपी साहब ने हैं? एसपी साहब से हम बात किए हैं, कोई बोला थाना प्रभारी को बोल दिया है। जून में ये घर से मुड़िया से, और अभी तक बरामद नहीं हुआ, जबकि चोर जेल में है रांची में, होटवार जेल में, और वो गाड़ी में ले जाके झरिया में दिया हुआ है। तो जिसके साथ में वो घूमता है वो गुड्डू सिंह है, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है। इसके वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो एसपी साहब भी 2-3 बार भेजे हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए। अभी तो आश्वासन दिए हैं, हम शिकायत किए हैं, तो आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द वर्कआउट करके इसको खोज के निकाला जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी सीएम तक पहुंच चुके हैं, डीजीपी तक गए हैं, डीआईजी तक तो गए हैं, तो सारे इतने बड़े बड़े पदाधिकारी के पास, सीएम के पास जा सकते हैं, फिर भी मेरा गाड़ी बरामद नहीं हो रहा है। और मैं खुद जेबीएम का कार्यकर्ता हूँ, और मेरा नहीं काम होगा तो अब किसका काम होगा, सोचिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि अगले जन सुनवाई तक आपका कुछ न कुछ मिलेगा, जरूर खबर मिलेगा, तो आप आइएगा, बताएंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। रमजान अली, मुड़िया। कौन थाना क्षेत्र? हमारी वाइफ का नाम है वर्षा गोयल के नाम में, भुरकुली में। तो वहाँ के सीओ साहब से मैं इतना परेशान हूँ, वो नापी का आवेदन में देता हूँ, लेकिन वो नापी के लिए कभी आदेश करते ही नहीं है। उनके पास जाने से वो एक ही चीज बोलते, खून खराबा हो जाएगा। अभी ये उनसे उनकी मिली भगत है क्या है भगवान जाने। हम गरीब जनता है, इसलिए हम आज ये जन शिकायत में आए, तो हमारे को यहाँ से भरोसा मिला है कि आपकी ज़मीन का नापी हो जाएगा। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम मनीष कुमार अग्रवाल है। कौन थाना? ये राजनगर थाना। तो इससे इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।